आदाब नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जिले के मेडिकल ऑफिसर गट अ2 के पद भर्ती को लेकर आज तारीख 20 जून 2022 सोमवार को परभनी के जिला कलेक्टर ऑफिस में फॉर्म भरकर देने की प्रक्रिया जारी थी। इस समय जिला कलेक्टर श्रीमती आंचल गोयल इनके मार्गदर्शन में फॉर्म भरकर लेने की और जाँच करने की प्रक्रिया जारी रही। इस पद के लिए तकरीबन 70 से ऊपर इच्छुकों ने फॉर्म दाखिल किए हैं। इसके लिए जिला कलेक्टर ऑफिस में फॉर्म भरकर देने की इच्छुकों की गर्दी दिखाई दी। इसके लिए अलग अलग डिग्री के टेबल तैयार किए गए थे। जो इच्छुक उम्मीदवारों के फॉर्म के नंबर और सर्टिफिकेट कागजात की जानकारी देते हुए जांच की गई। इस समय आए हुए उम्मीदवारों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज दिनांक 20 जून 2022 रोजी जिल्हाधिकार्यालय परभणी येथे वैद्यकीय अधिकारी गट अ2 चे पद निघालेली आहे। त्याच्यासाठी आम्ही MBBS आणि BMS चे डॉक्टर्स रिकाम्या जागा भरण्यासाठी इकडे जमा झालो आहोत। जवळपास 60 ते 70 लोकांनी आतापर्यंत फॉर्म भरलेला आहे आणि इंटरव्ह्यूसाठी वाट बघत आहोत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाए ताकि मुफ्त गैस की योजना का उन गरीबों को फायदा हो सके। आसमान को छू रहे गैस की कीमतों के कारण मीडियम क्लास के भी गैस खरीदने के लिए अब दुभर हो गया है, तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए इतना महंगा गैस सिलेंडर कैसा फायदेमंद हो सकता है, ऐसा सवाल खड़े करते हुए उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थियों को 100% अनुदान पर मुफ्त गैस आपूर्ति करे, ऐसी उम्मीद कांग्रेस के गंगाखेड़ तहसील अध्यक्ष गोविंद यादव इन्होंने आज तारीख 20 जून 2022 सोमवार के रोज गंगाखेड़ शहर में गौतम नगर के पूर्व नगर सेवक प्रमोद मस्के इनके कोशिशों से आयोजित उज्ज्वला गैस बांटने का प्रोग्राम लिया गया, जिसमें गोविंद यादव उद्घाटक के दौरान कार्यक्रम के अध्यक्ष कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शेख इनूस ये थे। तो इस समय मंच पर समता परिषद के तहसील कार्य अध्यक्ष संजय सोनटक, अक्षय गैस एजेंसी के व्यवस्थापक नंद कुमार नखत, नीलंगे चौहान, पूर्व नगर सेविका सो मनीषा प्रमोद मस्के, सुभाष भालेराव, शेख पाशा भाई, शेख अजला बख्श, अशोक कामड़े आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद मस्के ये रहते हुए कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए शेख रौफ भाई चौहान, टोम्पे, अब्दुल भाई, आकाश साड़वे, शेख गफार, दीपक डाके, नरेंद्र मस्के आदि ने मेहनत ली। औरंगाबाद पुणे बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन एयर स्टील और टाइप फर्नीचर हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन ICU, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टेबल, ECG ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल S फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोपराइटर शेख नवीद, मोबाइल नंबर 92 25 31 31 10, 41 49 31 31 10। एड्रेस गंगाखेड़ नाका परली गेट पर। पालकी के दर्शन के लिए गए हुए महिलाओं के मंगलसूत्र 1,15,000 रुपए के चोरी। आज तारीख 20 जून 2022 सोमवार के रोज तीर्थ क्षेत्र शेगांव स्थित संत गजानन महाराज संस्थान के श्री के पालकी के दर्शन करने गए हुए महिलाओं के भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने 3 महिलाओं के मंगलसूत्र 1,15,000 रुपए कीमत के चुराकर फरार होने की घटना आज सुबह बसमत रोड पर हुई है। आज शेगांव के संत गजानन महाराज संस्थान की श्री की पालकी का हर्षोल्लास के साथ स्वागत करते हुए हजारों की तादाद में भक्त आए, जिसमें विशेषकर महिलाएं दाखिल हुई। भाविकों के इस गर्दी का फायदा उठाकर चोरों ने 5 महिलाओं के मंगलसूत्र चुराए हैं। उसमें से सो पार्वती कैलाश खुबसे उम्र 43 साल, इन्होंने मोंडा पुलिस थाने में तकरार दाखिल की है, जिसमें कहा है कि शहर के काली कमान इलाके के शीतल नावंडे इनके साथ दर्शन को गई हुई थी। पालकी का दर्शन लेकर बाहर निकलने पर उस समय मेरे गले का मंगलसूत्र किसी ने निकाल दिया। उसी तरह उनके पहचान के संजीवनी पंडितनाथ खटिंग रहने वाले एकता कॉलोनी, इन्होंने भी चिंतामणि मंदिर के करीब पालकी के दर्शन लेते समय उनका मंगलसूत्र किसी ने चुराने की बात कही। दरमियान ये दोनों महिलाएं अपना गहनों को ढूंढने के समय दर्शन को आए हुए तीसरी महिला शीतल निर्वनन इनके भी मुलाकात होते हुए इनके भी गले का मंगलसूत्र चोरों ने चुराने की बात सामने आई। दरमियान नवा मोंडा पुलिस थाने में तकरार लेकर इन चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। आगे की जांच पुलिसकर्मी भारती कर रहे हैं। इस समय पालकी के रैलियों के दौरान पुलिस का सख्त बंदोबस्त लगाया जाए, ऐसी मांग की जा रही है।
खून मामले का अपराधी पुलिस के शिकंज में। परभनी शहर के क्रांति नगर इलाके में मामूली वजह को लेकर खून की घटना हो जाने के बाद अपराधी फरार हुआ था। इसे एलसीबी के पथक ने हिरासत में लिया है। परभनी के क्रांति नगर में तारीख 17 जून 2022 शुक्रवार के रात 8:30 बजे के दरमियान शेख जावेद शेख यूसुफ ये घरगुती गैस की टाकी मांगने जावेद पठान गफ्फार पठान के पास गए हुए थे। इस दरमियान जावेद पठान ने हुज्जत करते हुए घर से कुल्हाड़ी लाकर शेख जावेद के सर और गर्दन पर वार किया और फरार हो गया। वहां से नागरिकों ने जख्मी शेख जावेद को सरकारी अस्पताल में लाए और पुलिस को जानकारी दी। घटनास्थल पर सहायक एसपी अविनाश कुमार, कोतवाली के पीआई शरद जर्रार और पुलिसकर्मी जंगम भोले इनके पथक ने जाकर जायजा लिया था। उस तो जख्मी को मौत होने की पुष्टि डॉक्टरों ने की। मैयत शेख जावेद की पत्नी ने दिए हुए फिरियाद पर जावेद पठान पर अपराध दाखिल किया गया। तब से अपराधी फरार था। उसके पकड़ने के लिए 2 पथक निर्माण किए गए थे, जिसमें एलसीबी के वसंत चौहान इनके मार्गदर्शन पर पीएसआई साईनाथ पुयड़, मारुति चौहान, पुलिसकर्मी बाला साहेब तुसुंदरे, दिलावर खान, हरिचंद्र खुफसे, पिराजी निड़े, सैयद मोबिन इनके पथक ने जावेद पठान को बसमत रोड इलाके से हिरासत में लेने की बात कहते हुए कोर्ट में हाजिर करने पर कोर्ट ने 22 जून तक पुलिस कोठरी सुनाई है। घरगुती गैस का अवैध कारोबार यहां चलाया जाता है, ऐसी चर्चा का माहौल बना हुआ है। इससे पहले भी न्यूज परभनी महानगर ने अवैध घरगुती गैस ऑटो में भरे जाने की न्यूज प्रकाशित की थी। अवैध गुटखा, मटका, घरगुती गैस, जुए क्लब चोरी छुपके चल रहे हैं। इन धंधों पर वरिष्ठ कमान कसे, ऐसी मांग की जा रही है। ऐसी वारदातें ही इस अवैध धंधों पर से शहर में एवं जिले में होती नजर आ रही है, ऐसी बात कही जा रही है। महानगर पालिका प्रभाग रचना पर 58 आक्षेप अर्ज दाखिल। महानगर पालिका के तहत नए प्रभाग रचना के हद को देखते हुए जो नक्शे तैयार कर प्रभाग रचना को नागरिकों के सामने रखा गया, उस पर आक्षेप लेने की आखिरी तारीख 20 जून रखी गई थी। आज तारीख 20 जून के रोज तकरीबन 25 प्रभाग पर 58 आक्षेप की अर्जी नोंद दाखिल की गई है। मानपा के चुनाव पार्श्वभूमि पर चुनाव आयोग ने 25 प्रभाग की रचना घोषित की। इस नए रचना के हद के सरहद पर 20 जून 2022 सोमवार के दोपहर 3 बजे तक आक्षेप मांगे गए थे। उसी के तहत राजनीतिक पक्ष के नेताओं के साथ साथ चुनाव लड़ने वाले इच्छुक भावी उम्मीदवारों ने नए रचना के हद पर बड़े पैमाने पर ऐतराज यानी के आक्षेप जताते हुए कुल 58 आक्षेप अर्ज दाखिल हुए हैं। नए प्रभाग रचना पर आक्षेप आना तय था, लेकिन इतने बड़े तादाद में आएंगे ये विश्वास नहीं बैठने वाली बात है। न्यूज परभनी महानगर ने इस रचना को लेकर बताया था कि ये रचना नक्शे मानो गैर जिम्मेदाराना हरकत की तरह रहे हैं। हमने कहा था कि इन नक्शे ऐसे हैं जैसे कि बिल्ली की टांग बकरी पर, बकरी की टांग कुत्ते पर। इस तरीके के प्रभागों के रचनाओं के हाल रहने से और हाईवे, बड़े रास्ते के अलावा कैनाल, रेल पटरी, सभी सूचनाओं को इस रचना में नज़रअंदाज और नियमों के ताक पर रखते हुए जिम्मेदार मनपा के आयुक्त की इस रचना को लेकर वरिष्ठ स्तर पर जांच कर विभागीय आयुक्त और नगर विकास मंत्रालय कार्रवाई करते हुए आयुक्त की बदली की जाए, ऐसी मांग तूल पकड़ रही है। ऐसे देखने को मिल रहा है। इतने बड़े पैमाने पर आए हुए आक्षेप आने पर चुनाव आयोग द्वारा नियमों के तहत प्रभाग रचना के हद के साथ व्याप्ति के बारे में जांच होगी, ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं। दरमियान इस मामले को लेकर ज़कात फाउंडेशन के वसीम सागर, मोइस अंसारी, कांग्रेस महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, मोहसिन खान, अबू जर, कौसर नोमान हुसैनी, ख्वाजा मुजम्मिल, अकबरदार, काजी आतिफ आदि लोगों ने यहाँ पर आक्षेप आज के दिन लेते समय क्या कहा, आइए जानते हैं। तो जहाँ तक प्रभाग रचना की बात है तो नियमों का उल्लंघन तो धड़ से उड़ा है। अब 9 नंबर वार्ड प्रभाग जो है वो मध्य का है और मल्टीपल वार्ड जब भी बनते हैं तो वो आगे और पीछे छोर के ऊपर 2 के 4 के वहाँ रहते हैं। और हमने यही इनको सलाह दिया है कि भाई सजेशन दिया है कि आप जो है 25 या 24 वार्ड प्रभाग के अंदर 4 वार्ड की जाए। पिछली बार 16 प्रभाग थे तो 15 प्रभाग के अंदर 5 वार्ड थे। हमने उनको उदाहरण दिया अकोला का, 4 वार्ड जो है उसके लास्ट में है। नांदेड़ का दिया, उसके 2 वार्ड जो है लास्ट में है। और दूसरा जो है इन्होंने सबसे बड़ा जो गेम खेला है वो प्रभाग 1 में खेला है। प्रभाग 1 के अंदर इतनी आबादी है कि उसके 4 वार्ड बनते हैं और 1 वार्ड एसटी के लिए आरक्षित रहता है, परंतु इन्होंने जो है उसको 350 आबादी करके असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ले आया। बढ़ते क्रम में नहीं है, वहाँ पर वार्ड रिजर्व नहीं होगा। 117 ईबी की
117 जो है संख्या की ईबी इन्होंने 9 नंबर और 10 नंबर के अंदर विभाजित कर दी, यानी एससी के क्लस्टर को तोड़ा। 50 आबादी और 117 इसका जोड़ होता है 467। तो 2017 के चुनाव में वहाँ की आबादी थी 467। वहाँ पर एक वार्ड एससी के लिए रिजर्व होना चाहिए और 4 वार्डों का एक प्रभाग बनना चाहिए। स्थानीय लोगों ने भी बहुत ज़्यादा जो है आपत्ति ली है और उन्होंने नियम का उल्लंघन करा है। तो न्याय जरूर मिलेगा। अगर ये लोग राजनीतिक पक्ष के आधार के ऊपर या दबाव के अंदर काम करेंगे तो हम जो है हाईकोर्ट जाएंगे और स्थानीय लोग भी कह रहे हैं जाने के लिए, हम इनकी पूरी मदद करेंगे। वहाँ पर कुछ लोगों का, जिन लोगों ने हमारे साथ बैठ के काम किया, प्रभाग के लोगों ने, कुछ नगर सेवक भी है, स्थानीय लोगों ने, हमने हिंदी में उनको आक्षेप तैयार करके दिया था तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। फिर हमने कहा कि हम लोग हारे हैं वहाँ पर जमा करने के लिए। फिर हम जब गए उनसे बातचीत की हमने कि भाई बीएमसी के अंदर जब हिंदी में लिया जा सकता है, अकोला में लिया जा सकता है, तो यहाँ क्यों हिंदी नहीं, आप लिखित में दे दीजिए। फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, हाँ, मैं सरकार फाउंडेशन इंडिया दिल्ली से आया हूँ। हमारे चेयरमैन साहब है डॉक्टर शेख जफर महमूद। मोइज अंसारी साहब ने हमको खबर करी कि भाई प्रभाग रचना की प्रसिद्धि हो गई है, तत्काल आओ। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर कई प्रोग्राम लिए। 1-2 साल से हमारी जो है इसकी कार्रवाई चल रही है कि प्रभाग रचना सही तरीके से हो और वास्तविक रूप से जो है नियमों का पालन हो। इसके लिए हम दिल्ली से यहाँ हैं। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के वसीम सागर साहब के मैं 5-6 साल से कांटेक्ट में हूँ। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया भर में ऐसे हर मामलों पे बेदारी पैदा करना, अवेयरनेस पैदा करने वाला काम करते हैं ये। और मुकामी लोगों को आक्षेप कैसा लेना चाहिए, प्रेग्नेंट गट कैसा होता है, रेलवे लाइन क्रॉस नहीं करना, ये सब पे अवेयर करते हैं। और जब यहाँ की वार्ड रचना तय हो गई तो मैंने इनको बताया कि ऐसा वार्ड रचना हुई है और उसमें थोड़ा सा धांधलियाँ हैं बहुत सारी जगह। छोटे छोटे बारीक गलियों में से लेकर चले गए 19 नंबर में, कहीं रेलवे लाइन क्रॉस करे, कहीं हाईवे क्रॉस करे, कहीं बहुत सारी बड़ी खदान है तो है, कोई इंस्टीट्यूशन है, शमशान भूमि है, वो इन्होंने लांद कर वार्ड को बनाया और 2-2 किलोमीटर का एक वार्ड बनाया। पहले तो बहुसंख्यक का जो रहता है 2, 3, 4 का मेंबरों का वार्ड, ये पूरा इंडिया में कहीं नहीं होता, गुजरात और महाराष्ट्र में होता। तो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने उसमें भी एक हाई कोर्ट में गए हुए हैं कि सिंगल वार्ड पद्धति होना चाहिए। और ये 2-3 में क्या होता है कि 2-3 एंटी एलिमेंट्स मिल जाते, पैसे वाले मिल जाते, 2 नंबर के कारोबार वाले मिल जाते, ये पार्टी पक्ष में जो रहते, वो पैसे की धांधली करके फिर ये ज़्यादा चुन के आते। और एक अकेला उम्मीदवार जो सामाजिक रहता, लोगों के काम करता हो दुख दर्द में, इतना बड़ा वार्ड को कवर नहीं कर सकेंगे वो और इतने पैसे खर्चा नहीं कर सकेंगे। तो अच्छे काम करने वाले लोग नहीं आ सकते इसमें, इसलिए हमने आक्षेप लिया और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें दिलचस्पी बताई, लोगों में बेदारी पैदा हुई, हम इसमें कामयाब हो गए और कामयाब नहीं होंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। जो वार्ड रचना हुई उन लोगों का डिसीजन हो सकता है ये कमिश्नर का नहीं है। यहाँ पर कैसा है कि ये जो पार्टियों की जो सरगना है, ये जो कोई सामाजिक काम नहीं करते, बस भ्रष्टाचार करते। कफन चुराए, पूरे इंडिया में कफन कहीं नहीं चुराया गया होगा, हमारे परभनी महानगर पालिका में चुराया गया। तो ये कफन चोर जो लीडर हैं, ये कफन चोर लीडरों के घर पे बिठाकर बनाई गई है ये रचना, वार्ड रचना। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.